हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत की नदियों से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बाकी के 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती है? तिब्बत मानसरोवर झील के पास से कौन कौन सी नदियाँ निकलती है? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियाँ मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती? डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती। यह डेल्टा के बजाय ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और महानदी ये तीनों नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। अब ये डेल्टा क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब नदी का वेग घटता है तो यह अपने साथ लाए पदार्थ जैसे सैलखंड, रेत, गाद को नदी के मुहाने के पास जमा करना प्रारंभ कर देती है। यही जमाव डेल्टा कहलाता है। इसका आकार त्रिभुज जैसा होता है। डेल्टा निर्माण के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी हैं, जैसे मुहाने के पास नदी का वेग अत्यंत मंद होना चाहिए। अत्यंत मंद होगा तभी वह अपने साथ लाए गए गाद को वहाँ छोड़ देगी और जाके समुद्र में मिल जाएगी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि अरब सागर में गिरने वाली नदियों का वेग तीव्र ढाल के कारण अधिक होता है। अतः यह नदियाँ ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में जमुना के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, जबकि गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। पेन्नार नदी कहाँ गिरती है? पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? माजुली असम में स्थित एक बहुत ही बड़ा नदी द्वीप है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत में मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से होती है और वह खंबात की खाड़ी में गिरकर अरब सागर में मिल जाती है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? रिफ्ट घाटी अर्थात भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली हमको 3 नदियों को याद रखना है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। देखिए, इसमें इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वेनगंगा और पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन शहर स्थित है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था और यह राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? किस स्थान पर? आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी यह दोनों मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। यह डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा बनाया जाता है। लूनी नदी कहाँ विलुप्त हो जाती है? लूनी नदी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, अर्थात यह नदी समुद्र या किसी भी नदी में नहीं मिलती। इसी नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है। आप इस वीडियो का PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? सिंधु नदी पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच जल समझौता हुआ था। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? ऑप्शन देखिए, व्यास, रावी, सतलज या सिंधु। इन चारों नदियों में से सिंधु नदी एकमात्र नदी है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से ही होकर बहती है। भारत की केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? इससे पहले हमने देखा था वेनगंगा और पेनगंगा। तो वेनगंगा और पेनगंगा थी गोदावरी की सहायक नदियां। यहाँ है पंचगंगा और दूधगंगा। ये नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है।
किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी या पुष्पगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी से ही पंजाब का निर्माण हुआ है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ये नदियाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती है। यह क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी एक सीधी रेखा पे बहती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी का ही नाम है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह नदी भारत में नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश के पास से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही समाप्त हो जाता है? निम्नलिखित में से अर्थात इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी मानसरोवर से निकलती है। चंबल नदी जानापा पहाड़ी इंदौर से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। जबकि सिंधु नदी मानसरोवर के पास से निकलती है और कोसी नदी नेपाल से निकलती है। चंबल नदी जानापा पहाड़ी इंदौर से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे अजमेर शहर स्थित है? अजमेर राजस्थान, यह लूनी नदी के किनारे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है? भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है। महानदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है, जबकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों हिमालयी नदियां हैं। किस नदी को लॉयर रिवर के नाम से भी जाना जाता है? लॉयर रिवर के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सिंधु नदी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को लॉयर रिवर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर में सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? जम्मू और कश्मीर में सिंधु नदी की सहायक नदी है गिलगिट नदी। गिलगिट नदी सिंधु की सहायक नदी है। गिलगिट के अलावा श्योक नदी, जास्कर नदी, नुब्रा नदी और हुंजा नदी भी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कौन से सागर में गिरती है? सिंधु नदी पाकिस्तान में कराची के निकट मिठानकोट के पास अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने से पूर्व सिंधु कौन से प्रमुख पाकिस्तान के शहर से गुजरती है? अभी आपको बताया था, कराची से गुजरती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी दो भागों में विभाजित करती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के आंग्सी ग्लेशियर या चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से होता है। आंग्सी ग्लेशियर या चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से होता है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? ओडिशा का शोक कही जाती है ब्राह्मणी नदी, जबकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है महानदी। ओडिशा का शोक ब्राह्मणी और उड़ीसा की जीवन रेखा महानदी। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? बंगाल का शोक दामोदर नदी कही जाती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसके कारण बिहार में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गुवाहाटी असम, असम में एक शहर है गुवाहाटी, वह किस नदी के तट पर स्थित है? गुवाहाटी असम, यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है।
ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? धनश्री नदी। धनश्री नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी नदी स्थान परिवर्तन के लिए कुख्यात है? कोसी नदी स्थान परिवर्तन के लिए कुख्यात है। ब्रह्मपुत्र किस सागर में मिलकर विलुप्त हो जाती है? ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मानसरोवर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां निम्नलिखित में से किस अवस्था के लक्षण प्रदर्शित करती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां यह वृद्धावस्था के लक्षण प्रदर्शित करती है, जबकि हिमालयी नदियां युवा अवस्था के लक्षण प्रकट करती है। निम्नलिखित में से किस नदी का अपवाह तंत्र भारत में सबसे बड़ा है? आंसर हो जाएगा गंगा नदी का, क्योंकि गंगा नदी की सबसे ज़्यादा सहायक नदियां हैं, अर्थात अपवाह तंत्र भी सबसे बड़ा होगा। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी बेसिन भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रज घाटी में बहती है? हमने 3 नदियां पढ़ा था, ताप्ती, नर्मदा और दामोदर। यह तीनों नदियां ब्रज घाटी में बहती है। नर्मदा नदी ब्रज घाटी में बहती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। और कहाँ, कौन सी वाले डॉल्फिन? गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन। ठीक है, चिल्का झील में नहीं, गंगा नदी में। गंगा नदी में पाया जाने वाला डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत के किस राज्य में फेनी नदी बहती है? भारत के किस राज्य में फेनी नदी बहती है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा में बहती है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगा नदी का उद्गम बृहद हिमालय या महान हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से हुआ है। गंगा नदी का मुहाना है। गंगा नदी का मुहाना है सुंदरवन डेल्टा। गंगोत्री में कंफ्यूज मत होइएगा, गंगोत्री में होता है उद्गम। मुहाना पूछा है, मुहाना अर्थात जहाँ नदियाँ समुद्र में मिल जाती है उसको मुहाना कहते हैं। तो इसका मुहाना क्या हो जाएगा? सुंदरवन। और सुंदरवन में ही सुंदरवन डेल्टा बनाती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? इनमें से कौन भारत की सबसे लंबी नदी है? गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है इन चारों ऑप्शनों में से। ठीक है, इन चारों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इस तरह से भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, इसको भी याद रखिएगा। सतलज नदी का उद्गम स्थल है। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर के पास राकस ताल या राक्षस ताल से हुआ है। राकस ताल या राक्षस ताल से हुआ है। ओके, ये सभी 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।